क्लियर तभी होगा आपका जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप क्वेश्चन उसका नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसमें हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो आप किसी भी एक टीचर को पकड़िए, पहले कंसेप्ट क्लियर करिए, फिर उसका प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। आप क्या करते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है, सारे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन उसमें बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, और क्या करते हैं आप पीवाईक्यू लगाने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो कहाँ से लगेगा, आप होपलेस हो जाते हैं। दो चार सवाल लगाते हैं आप और खिला जाते हैं कि हमको तो आ ही नहीं रहा है, हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मैथ टफ नहीं, भी टॉपिक जो भी कोई भी सब्जेक्ट हो वो टफ नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, उस चीज पे हम लोग समय नहीं देते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसपे जिसको समय दें वो न आए। हर दुनिया की हर चीज क्या कहती है कि हमको आप समय दीजिए, हम आपका हो जाएंगे। तो भाई आप पहले उस पर क्या करिए, समय तो दीजिए। आप उसके कंसेप्ट को पढ़िए, कंसेप्ट को पढ़ने के बाद तब प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। और किसी एक टीचर को पकड़िए, भाई यूट्यूब पे तो एक से एक अच्छे अच्छे टीचर हैं, एक से अच्छे टीचर हैं किसी भी, लेकिन आप उसी में क्या भूल भुलैया में रहते हैं, फंसे हैं कि इनका पढ़ लें उनका पढ़ लें, हो जाएगा सिलेक्शन। ऐसे थोड़ा होगा भाई। आप किसी भी एक टीचर को पकड़िए भाई, आप पहले कंसेप्ट क्लियर करिए, उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करिए, कितने टाइप्स का क्वेश्चन बना है, उसके बाद उतने टाइप्स पे पहले प्रश्न लगाइए, प्रैक्टिस करिए। फिर पूरे जितना सिलेबस है आपका पहले ऐसे क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद मिसलिनियर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं करिएगा। आइए हम लोग परसेंटेज टॉपिक का शुरुआत करते हैं दोस्तों। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत इसको बोलते हैं, प्रतिशत हिंदी में बोलते हैं। प्रति का मतलब होता है एक, और शत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितना 100% होती है, 100% का मतलब वो एक होती है अपने आप में। तो अपने आप में एक का मतलब वो 100%, 100% का मतलब एक होती है। अब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप वाइज को हम लोग देखते हैं। पहला जो इसमें परसेंटेज में जो टाइप वाइज बनता है, साधारण प्रश्न बनते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन बनते हैं। उसमें जो भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, ये सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा टाइप में बनता है परसेंटेज में कमी या वृद्धि होती है। परसेंटेज में कमी या वृद्धि एक पर होगी या दोनों पर होगी। जैसे मान लीजिए एक एक क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रश्न एग्जाम्पल की अगर बात करें, मान लीजिए चीनी ही ले लीजिए, एक वस्तु है, चीनी के मूल्य में मान लीजिए 10% बढ़ा दिया गया, चीनी के मूल्य में 10% बढ़ा दिया गया। तो एक पर हो रहा है, केवल 10% बढ़ा रहे हैं, उसी में 10% बढ़ा दें, 10% घटा दे भाई, तो दोनों पर हो गया। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या तो एक पे बढ़ेगा या तो दोनों पर बढ़ेगा या घटेगा। तो ये तो दूसरा टाइप प्रश्न हो गया। तीसरा टाइप वाले की अगर बात करें तो संख्या प्रतिशत परिवर्तन। संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है, परसेंटेज में परिवर्तन क्या होता है, ये दो तरह से होता है। एक 2D पे होता है, एक 3D पे होता है। 2D का मतलब होता है 2D डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब द्विविमीय। जैसे 2D में क्या आता है, जैसे स्क्वायर आ गया, वर्ग, रेक्टेंगल आ गया, आयत आ गया, ये 2D का हो गया भाई। 3D में क्या क्या होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, सिंपल सी बात है भाई, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है वो क्या होता है, 2D होता है। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ जाता है, तीनों फॉर्मेट में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। जैसे एक घर है वो 3D डायमेंशन में है, क्यूब है, घन है, घनाभ है, ये सब क्या है, 3D डायमेंशन में है। अगला जो टाइप बनता है भाई परीक्षा पे, एग्जाम पे जो क्वेश्चन बनते हैं, उसके अगले टाइप जो बनता है चुनाव पे। अगला जो बनता है टाइप क्या बनता है, संख्या पे बनता है। अगला जो है मैच पे। तो ये चार जो होते हैं ना, परीक्षा, चुनाव और जनसंख्या, मैच, इस पे तो बार बार प्रश्न पूछते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप से, बहुत ही आसान है, फार्मूले बेस्ड है और बहुत ही आसान है। इसको ट्रिक से भी करने का प्रयास किया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, साधारण प्रश्न देखेंगे। पहली टाइप अगर परसेंटेज में पहली टाइप, टाइप नंबर 1 देखेंगे भाई। टाइप नंबर 1 में क्या है, साधारण प्रश्न में पहला इसमें बनता है प्रतिशत से फ्रैक्शन में परिवर्तित करना, परसेंटेज से भिन्न में बदलना, परसेंटेज से भिन्न में बदलना। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन में परिवर्तित करना, फ्रैक्शन में चेंज करना। हाँ जी, प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करना। अगर प्रतिशत से फ्रैक्शन में हमें चेंज करना है तो आपको सिंपल सी बात है, इसमें क्या कर देना है, 100 से भाग दे देना है, 100 से भाग देना है भाई। 100 से क्या करना है, डिवाइड कर देना। अगर प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तित करना है तो 100 से भाग दे देना है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20% है, 20% को किस में, फ्रैक्शन में चेंज करना है। 20% को भाई किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में, भिन्न में परिवर्तित करना, फ्रैक्शन में परिवर्तित करना है, भिन्न में। तो भिन्न में परिवर्तित करने के लिए क्या करना है, 100 से भाग देना है। परसेंटेज का सिंबल हटाइए भाई और 100 से भाग दे दीजिए। 100 से जब भाग देंगे
तो ये क्या हो जाएगा भिन्न में, अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल करना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 5 10, कितने बार में 5 जमा में कैंसिल हो जाएगा, 1/5 हो गया, फ्रैक्शन में परिवर्तित हो गया। फ्रैक्शन आप लोग सभी समझ रहे हैं, सभी लोग बिल्कुल। दूसरे अगर प्रश्न की अगर बात करते हैं, दूसरा अगर दिया यहाँ मान लीजिए 40% अगर आपको दिया है, कितना दिया भाई 40%, 40% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 40 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 से भाग देंगे, परसेंटेज का सिंबल हटेगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया भाई, कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे, नहीं कैंसिल होगा तो छोड़ देंगे, कितना है 4/10, कैंसिल होगा कैंसिल कर दीजिएगा। बातें क्लियर हो रही है, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ जी, एक और प्रश्न क्वेश्चन की अगर बात करें, एक और यहाँ से ले लीजिए, 60% को फ्रैक्शन में चेंज करें, कितना को 60% को, 60% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 60 बटे क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/10 हो जाएगा। बातें क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई, हाँ जी बताइए, 6/10 हो जाएगा। चले आगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, चले हाँ जी, चलिए देखिए, अगला जो है फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, प्रतिशत में चेंज करना, फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करना। अगर फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करना रहेगा तो आप क्या करना है 100 से गुणा कर देना है, क्या करना है भाई 100 से गुणा कर देना है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल में क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 1/1, 1/1, एक को परसेंटेज में चेंज करेंगे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे कितना आएगा भाई 100% आएगा। अभी मैं प्रारंभ में ही बताए थे कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। बातें क्लियर हो रहा है, हाँ जी देखिए, दूसरे अगर क्वेश्चन की अगर बात करें, 1/2 को परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो 1/2 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा का मतलब 5, 2 एक कम 2, 5 जमा में कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50, कितना हो गया भाई 50%। अगर तीसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं, 1/3 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाइड किए कितना है भाई 100 बटे कितना आ गया 3 आ गया, और 100/3 का मतलब कितना होता है 33 सही, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। भाई 3 से भाग दे दीजिए, 3 3 9 या 3 3 9, कितना शेष बचेगा 1, शेष जो बचेगा ऊपर रहेगा, जिसे भाग देंगे वो नीचे रहेगा। चौथे अगर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, 1/4 को परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100 से भाग देंगे, गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 5 सॉरी 1/4 को परसेंटेज में चेंज करेंगे, कितना आएगा 1/4 गुणे 100 को चेंज चेंज करेंगे, 4 से अब भाग देंगे 100 में, कै बार में जाएगा भाई, देखिए यहाँ से 4 एक करने 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 25 20, कितना बार में गया 25 जमा, अर्थात 25% आ गया। अगर पांचवी अगर क्वेश्चन की अगर बात करें, 1/5 को परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम सारा प्रोसेस एक ही जैसा है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 बार में कैंसिल होगा 20%। बातें क्लियर हो रहा है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये कौन सा कंसेप्ट है, फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है भाई, सभी लोगों को नोट कर लीजिए। आसान सा एक प्रश्न लेते हैं भाई, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से दूसरा वाला क्वेश्चन, जैसे यहाँ दिया गया है 520 का 520 का 40% क्या, 520 का 40% अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा भाई, इसका निकालेंगे, क्या का मतलब क्या होता है गुणा होता है, 520 का मतलब होता है गुणा 40/100, 0 से 0 भाई कैंसिल हो गया, कितना आया, कितना आया भाई 52 गुणे 4, 52 गुणे 4 का मतलब कितना हो गया भाई, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 108, ये आंसर। बातें क्लियर हो रही है, 520 का 40% कितना होगा 108। नेक्स्ट तीसरे वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक सभी लोगों को क्लियर हो रहा है,
अगले हम लोग क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्या है यहाँ से, 200 का 20% का 2% का के 2% कितना होगा भाई, कितना होगा, कितना होगा भाई। चलिए इसको लगाते हैं। 200 का मतलब बुरा होता है दो, यहाँ से देखेंगे 200 का मतलब बुरा, 20% बोला है, 20% परसेंटेज हटाएंगे भाई कितना आ जाएगा नीचे, 100 आ जाएगा। का मतलब गुड़ा, 2% परसेंटेज हटेगा नीचे आएगा 100, का 2% कितना आएगा 100। सभी लोगों को बातें क्लियर हो रही कि नहीं। अब देखिए भाई, यहाँ से देखिए कैंसिल करिए, ये दो जीरो से कैंसिल हो गया, यहाँ से एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना है भाई, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना है भाई 16, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब देखिए यहाँ से कितना बचा, 10 और कितना हुआ 1000, 1000 का मतलब कितना हो गया भाई, 0.016। आंसर क्या है भाई, 0.0 नंबर 4 को दोस्तों देखते हैं। 800 के 85% का, 120% का, 40% कितना होता है। अगर ऑप्शन दिया रहता तो हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सम लगाकर निकाल सकते हैं, लेकिन इसका बेसिक सा फंडा लगाएंगे। 800 का मतलब क्या होता है, गुणा 85%, परसेंटेज का सिंबल हटेगा भाई, नीचे आएगा 100, का 120%, 120 बटे क्या हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा, का 40% दिया है, 40% बटे कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 हो जाएगा। अगर देखेंगे 2 जीरो तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 8 गुड़े 85 बचा, और 85 गुड़े कितना हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो कितना होगा 12 गुड़े 4। हाँ जी, अब देखेंगे यहाँ से 10 है, अगर 10 से कैंसिल करेंगे तो 5 से कैंसिल करिए इसको, 10 को, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 5 एक कम में 5, 5 सत्ते 35, 17 पचे 85 होगा। अब देखिए यहाँ से 2 से कैंसिल करिए, 2 एक कम 2, 2 चौक को 8 हो जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाइड अगर करेंगे तो 17 चौक को क्या होता है 68 होता है, 17 चौक को 68 और 12 चौक को 48, 48 में और 68 का आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 68 और 48 का मल्टीप्लाइड करेंगे आपस में तो कितना आएगा 3264 आएगा दोस्तों, 3264 आएगा, ये आंसर है। तो ये तो बेसिक फंडा है। अगर आपको ऑप्शन दिया गया है तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, यहाँ से बोला गया है कि यदि 630 का 17% बराबर यक्स का 35%, तो यक्स का मान क्या होगा। यक्स का मान पूछा है यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे 630 का यहाँ देखेंगे, हाँ जी देखेंगे 630 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 17% बोला है भाई, परसेंटेज का सिंबल हटेगा, नीचे कितना आएगा 100 आएगा, बराबर करेंगे यहाँ से यक्स का 35%, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा। बातें सभी लोग क्लियर हो रही है। अगर ऑप्शन दिया रहता तो हम यहाँ पे डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे 7 से, 7 9 63 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, 7 9 63 और 7 5 35। बातें क्लियर हुई, ये 100 से 100 तो यही कैंसिल हो गया भाई, कितना हुआ 90 हुआ, गुड़े 17 बराबर कितना है, यक्स गुड़े 5 हो गया। देखिए यक्स गुड़े 5 हो गया, 17 का 9 में गुड़ा करेंगे कितना आएगा, 17 9 153, 17 9 कितना होता है 153, जीरो लग जाएगा, यक्स गुड़े 5, इधर 5 गुणा में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई 15 30 बटे कितना 5, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 कम 5, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 3 15, 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आएगा भाई 306, 306 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 306 आ जाएगा।
इसको, हाँ जी, इसमें किसी भी बच्चे को समस्या है? अगर बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं भाई, एकदम बेसिक से चला जाएगा, जीरो से एकदम, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर। हाँ जी, देखिए एक चीज और भी है, अगर ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है तो हम यहाँ पे डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतना हम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको बेसिक से ही बताना है। अगर हम लोग यहाँ ऑप्शन दिया रहता तो यहीं से डिजिटल सम कैंसिल करके और ऑप्शन को भी 1 से 2 सेकेंड लगेगा, उसका डिजिटल सम निकाल लेते, निकल जाता। हाँ जी, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया है? राधा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, तो राधा द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज क्या था? परसेंटेज में चेंज करने के लिए भाई 100 से मल्टीप्लाइड करते हैं, इतना तो आप जानते हैं। राधा ने पेपर दिया कितने अंक का था? 175 अंक का। 175 को नीचे रखेंगे, कितने अंक प्राप्त किया राधा ने? 126 अंक। तो 126 को ऊपर रखेंगे। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं भाई? 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ 7 से काटिए, 7 दूना 14 होता है, 7 दूना 14, कितना बचा? 3 बचा। 7 5 35 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे 7 से, 7 एक कम 7, 7 5 12, 7 8 56, 25 हो जाएगा। यहाँ से 25 से कम 25, 25 चौको क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब 4 से 8 18 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18 चौको 72। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट ऑप्शन है भाई। तो बातें क्लियर हो रही है सभी लोगों को? पेपर कितना का था? 175 अंक का, उसमें से राधा कितना अंक पाई थी? 126 अंक। जितने का पेपर रहेगा उसको नीचे रखेंगे। हाँ हाँ जी, जितने अंक का पेपर था उसको बेस में रखना है, नीचे रखना है। जितना पाया, कितना? 175 अंक में से कितना पाया था? 126 अंक। 100 से मल्टीप्लाइड कर दें, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेम, जो दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है। अनुपम ने एक परीक्षा में 160 में से 130 अंक प्राप्त किए, तो अनुपम द्वारा अंकों का प्रतिशत क्या होगा? इसको आप लगाएंगे और कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। बोला गया है क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया? 8 मिनट 6 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है? तो एक क्वांटिटी, तीनों क्वांटिटी अलग अलग है, तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे? सेम करेंगे। तो हम लोग क्यों ना सबसे छोटी क्वांटिटी में चेंज कर, सेकेंड है सेकेंड में ही चेंज करेंगे। 8 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 8 मिनट में कितना हो जाएगा? 60 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? यहाँ 8 छक्का 48, 480 हो जाएगा सेकेंड, और प्लस 6 सेकेंड उसको भी जोड़ देंगे, 6 सेकेंड उसको भी जोड़ देंगे। 1 घंटे का, 1 घंटे का बोला है ना, 1 घंटे का, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है भाई? 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड, तो 60 से गुणा कर देंगे, ये सेकंड में चेंज हो गया। अब इसको अगर हम करेंगे तो कितना हो जाए? 480 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 486 हो जाएगा। 486 यहाँ से 60 गुणे 60 हो जाएगा। हाँ जी, 60 गुणे 60 हो जाएगा। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया यहाँ से। 6 से कैंसिल करेंगे भाई तो कितना आएगा? 6 से काटेंगे तो दो यहाँ से कटिएगा, 6 8 48, 6 कम 6 हो जाएगा। 3 से अब कितना आया? 81 बट्टे कितना आ गया? 6 आ गया। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 7 21, कितना आया भाई? 2 से भाग दे दीजिए, 2 कम 2, 2 एक कम 2, 2 त्याई 6, लगभग 13.50 आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया? एक पेंटिंग का मूल्य 1,40,000 रुपए से बढ़कर 1,82,000 रुपए हो जाता है। एसएससी जीडी में पूछा हुआ है प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। बोला गया है कि एक पेंटिंग का मूल्य कितना था? पहले 1,40,000 रुपया था, फिर बढ़कर कितना हो गया? 1,82,000 हो गया। ऐसे प्रश्न को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेशियो मेथड का अपनाते हैं। 1,40,000 अनुपात कितना होगा? 1,82,000, 3 जीरो, ये 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल हो गया भाई, कितना बचा? 140 और 182, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 70 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 1 कम 2, कितना आ गया भाई? 70:51 आ गया। परसेंटेज में चेंज करने का अंतर कितने का है? 21 का, कितने पर? 70 पे।
परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 कम 7, 7 तरीके 21 हो जाएगा। कितना आया भाई, 30% है। क्या है, 30% है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी करेक्ट ऑप्शन।